ये 12th क्लास का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम लोग इनमें देखेंगे 4 ऑप्शनों में से प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलते हम पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो हम 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर, चौथा है चेन्नई। तो इनकी आंसरों की बात करें तो ये कौन नंबर आंसर इनका सही है, मुंबई ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित मतलब ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों की दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन में ये बताना है कि किसकी साक्षरता दर उच्चतम है इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ले। भारत के किस निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो ये 4 ऑप्शनों में से हम लोग को छांटना है। तो इनका आंसरों की बात करें तो इनका आंसर है लक्षद्वीप। ये को नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रुको और जाओ ये निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। तो इनमें 4 भूगोलविदों का नाम दिया गया है। तो ये है रेंटजेल, हम्बोल्ट, तीसरा ब्लास है, चौथा टेलर है। तो इनकी आंसरों की बात करें तो इनका आंसर जो है वह टेलर है। खो नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में, ये यूरोप के कंट्री 4 ऑप्शन वाला है। इन 4 यूरोपीय कंट्रीज में से किस कंट्री में सबसे ज्यादा नगरी पाया जाता है, वही छांटना है, वही कंट्री का नाम बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरी सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा नगरी जो है पाए जाने वाला जो कंट्री है यूरोपीय देशों का वो है बेल्जियम। ये रहा खो नंबर आंसर इसका, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिलानी नगर का संबंध है। जैसे कोई भी नगर किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होता है, उसी तरह से पिलानी नगर का संबंध की बात करें तो पहला है खनन नगर, दूसरा है धार्मिक नगर, तीसरा है औद्योगिक नगर, चौथा है शैक्षणिक नगर। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम आंसर की बात करें तो आंसर है शैक्षणिक नगर से प्रसिद्ध है ये। घो नंबर आंसर इसका सही है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से ये देखना है कि कौन रबी फसल नहीं है। तो पहला गेहूं है, चावल है, चना है, जो है। और ये हमको लगता है कि आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं इनका आंसर। तो इनका आंसर हो जाएगा चावल, जो कि ये रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से मतलब ये 4 ऑप्शनों में से कौन सी रोपण फसल नहीं है।
ये भी छांटने वाला है। चार ऑप्शनों में से रोपण फसलों की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो पहला देखते हैं, चाय है ऑप्शन में, रबड़ है, गेहूं है, कॉफ़ी है। तो इनकी आंसर को अगर देखा जाए तो इनका आंसर है गेहूं, जो रोपण फसल नहीं है। तो इनका आंसर घो हो जाएगा, ये गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आ रहा है। पहला कृषि है, दूसरा व्यापार है, तीसरा उद्योग है, चौथा सेवा है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत की बात करें तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये कृषि, एग्रीकल्चर, ये कृषि आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, उनका अगर शॉर्ट कहा जाए तो नन्हा सेवा पतन है, ये कहाँ अवस्थित है। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, चेन्नई है, मुंबई है, हल्दिया है, कोची है। तो इनकी आंसरों की बात करें ये नन्हा शोभा पतन का, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। तो ये खो नंबर इनका आंसर सही है, मुंबई में है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू या नन्हा सेवा पतन कहाँ है, तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। कितने परमाणु एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया, तो ये कितने हैं, हाउ मैनी एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया। तो हमारे पास ऑप्शन है 4 है, 8 है, 7 है, 10 है। तो इन चार ऑप्शनों में से अगर हम आंसरों की बात करें तो इनका आंसर है 4, 4। तो ये 4 हो जाएगा इनका आंसर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ये चार ऑप्शनों में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, नन मैटिक लिक मिनरल बोलते हैं, नन मेटेलिक मिनरल। तो मैग्नीज है, ऑप्शन में अभ्रक है, तांबा है, लोहा है। तो इन चार ऑप्शनों में आंसर की बात करें तो इनका आंसर है अभ्रक, ये अभ्रक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, ये किस राज्य में है। तो ऑप्शनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। इंदिरा गांधी कैनाल एरिया इस इन, तो इन चार ऑप्शनों में इनका आंसरों की बात करें तो इनका आंसर है राजस्थान, मतलब डी नंबर। डी नंबर इनका आंसर सही है, ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नागपुर योजना का संबंध है इससे। नागपुर योजना का संबंध, नागपुर प्लान इज रिलेटेड टू। तो इन चार ऑप्शनों में हम लोग छांटते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन जिसको कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है खो नंबर जिसको कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। तीसरा वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। चौथा जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इन चार ऑप्शनों में से अगर हम आंसरों की बात करें तो इनका आंसर
हो जाएगा सड़क परिवहन। तो ये है नागपुर प्लान जो है प्लान, ये रिलेटेड है सड़क परिवहन से, रोड ट्रांसपोर्टिंग से। ये रोड ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी, चना, कपास इत्यादि ये किस तरह के फसल हैं? तो हम ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऑप्शन में दिया गया है रेशेदार है, पेय है, नकदी है, खाद्य है। तो इनका आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शनों में से अगर आंसर की बात करें तो इनका आंसर नकदी फसल ये है। नकदी फसल गो नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चार ऑप्शनों में से इनको भी छांटना है। निम्न में से सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? तो ध्रुवीय क्षेत्र है, पश्चिमी चीन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दक्षिणी एशिया है। तो इन चार ऑप्शनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जन घनत्व का क्षेत्र है, तो इनका आंसर है दक्षिणी एशिया। ये घो नंबर इसका आंसर सही है, साउथ एशिया, ये दक्षिणी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 16 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो इनमें लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि चार ऑप्शन हम लोगों के पास मौजूद है। पहला है ऑप्शन देखें, ब्रुनेई है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। तो इनका आंसर का हम बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये आसियान का सदस्य देश नहीं है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। कौन सा औद्योगिक अब स्थापना का कारक नहीं है? तो हम चार ऑप्शन को देख रहे हैं। पहला है बाजार, दूसरा है पूंजी, तीसरा है वनस्पति, चौथा है ऊर्जा। तो इनकी आंसरों का हम बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा वनस्पति। ये रहा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति जनजाति है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बोलते हैं, एसटी, ये अनुसूचित जनजाति जो है किस राज्य में सबसे कम है? तो हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। तो इनका आंसरों का हम बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा गोवा। ये यहाँ पर जो है एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का सबसे कम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई इज फेमस फॉर ज्वारी ऊर्जा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ज्वारी ऊर्जा है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा परमाणु ऊर्जा है, चौथा सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी है। तो इनका आंसर का हम बात करें तो इनका आंसर है पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है मुंबई हाई। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो देखते हैं किस राज्य में है। चार ऑप्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो इन चार ऑप्शनों में ये विजयनगर जो है इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो इनका आंसर हम देखें तो इनका आंसर है कर्नाटक। सी नंबर आंसर इसका सही है, ये कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीडीपी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारे पास चार दिया हुआ है, देखिए। समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम के लिए, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम के लिए, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम के लिए, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम के लिए। ये चार ऑप्शनों में अगर हम आंसर का बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम के लिए। तो ये है सी नंबर, इसका आंसर सही है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट इज फेमस फॉर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लोहा है, मैग्नीज है, अब्रक है, बक्साइड है। तो इन चार ऑप्शनों में से हम आंसर को देखें तो ये बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये खो, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चार ऑप्शन हम लोगों के पास है, गुजरात है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सूती वस्त्र के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है तो ये राज्य है गुजरात। ये गुजरात की राजधानी अगर पूछे तो ये गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र के तट पर स्थित है? ये चार ऑप्शनों में से ये बताना है कि लौह इस्पात एक कारखाना जो है जो समुद्र के तट पर अवस्थित है। दुर्गापुर है, या विशाखापत्तनम है, या विजयनगर है, या सलेम है। तो इनका आंसर है दुर्गापुर। ए नंबर आंसर इसका सही है, ये दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। मिकिर पहाड़ी अवस्थित है
मिकिर हिल्स इज लोकेटेड एट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और मेघालय। तो ये मिकिर हिल्स जो है, इन चार ऑप्शनों में से इनका आंसर की बात करें तो ये है असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर असम की राजधानी है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाना है? कहां से कहां तक जाती है, ये भी यही है। द नेशन हाईवे नंबर 2 ज्वाइन किसको किसको जोड़ती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। दिल्ली को मुंबई से, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली को कोलकाता से, वाराणसी को कन्याकुमारी से, चेन्नई को कोलकाता से। तो इन चार ऑप्शनों में से इनका आंसर है दिल्ली से कोलकाता को। दिल्ली को कोलकाता से ज्वाइंट करती है। ये खो नंबर इसका आंसर, मतलब बी नंबर आंसर इसका, दिल्ली विथ कोलकाता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो चार ऑप्शन है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। तो ये गद्दी नामक जो जनजाति है, ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ये एक लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो चार जनजातियों का नाम दिया गया है, उसमें से छांटना है किनकी संख्या भारत जैसे विशाल देशों में ज्यादा है। गोंड है, संथाल है, भील है, उराव है। तो ये गोंड नामक जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है, भारत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, ये गोंड। तो ये 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार।